हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवानीज चैनल। दिस इज अवीश। एक्चुअली आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपके फैमिली में कोई अर्जेंट इमरजेंसी ना आए कि आपको ट्रैवल करना पड़े। बट अगर इमरजेंसी आई, अच्छा है कि हम प्रिपेयर्ड रहे और हमें पता है क्या करना है उस इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि हम बहुत सारी दूसरी मुश्किलों से गुजर रहे हैं और उस टाइम पे हमें ये सब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हो तो हमारा टेंशन थोड़ा कम होता है, हम पीस ऑफ माइंड से प्रोसेस कर सकते हैं सब। आप सबको अगर नहीं पता तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए ऑन 22 अप्रैल। वो एक्सपायर हुए थे अराउंड 5 AM माई टाइम इन कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को टाइम। और मम्मी का फ़ोन आया और मुझे इमरजेंसी अभी ट्रैवल करना है। मुझे था कि हाँ, मेरी मम्मी ने इमीडिएटली जैसे ही बोला कि फादर पास्ट अवे और मम्मी को भी कोविड है और कोई और नहीं आ सकता उनके पास, और मुझे इमरजेंसी उनको सपोर्ट करना था, इमरजेंसी ट्रैवल करना था। तो कुछ नहीं सोचा, मैं और मेरी वाइफ शिवानी सब दोनों साथ में बैठे थे। हम लोग ने तुरंत सर्च किया कि कौन सी फ़्लाइट बुक करवाए, कैसे हम तुरंत निकल सके। मुझे थोड़ा बहुत पता था कि हाँ, RT-PCR रिपोर्ट ज़रूरी है, लेकिन इतना सब डिटेल में नहीं पता था कि मुझे क्या क्या करना है इतनी इमरजेंसी में जाने के लिए। मेरे हाथ कांप रहे थे सब सर्च करते टाइम, गूगल पे कुछ नहीं मिल रहा था। मैंने फेसबुक पे कहीं पढ़ा था कि किसी को इमरजेंसी फैमिली की डेथ की वजह से जाना पड़ा था। मैंने तुरंत फेसबुक पे सर्च किया तो एटलीस्ट मुझे कम्युनिटीज़ और उसमें से फाइंड हुआ कि किसी को जाना था और लोगों ने बताया था कि हाँ, आप अर्जेंट जा सकते हो और इमीडिएटली आप मुझे कांटेक्ट करें, इनको कांटेक्ट करें। तो लोग सपोर्ट कर रहे थे। 2 ट्रैवल एजेंट्स से मेरी बात हुई, दोनों को इतनी अर्ली मॉर्निंग में मैंने बात की और दोनों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया कि 5 आवर्स के बाद एयर इंडिया की फ़्लाइट जा ही रही है। उनको सब पता था कि आज कौन सा दिन है, तो ये वाली फ़्लाइट इतने बजे निकलेगी, आप बुक करवा दो उसमें। अगर आपकी फैमिली में कोई इमरजेंसी डेथ हुई हो तो आपको एग्जेम्पशन फॉर्म करके आता है एयर सुविधा पोर्टल में, वो जाके फाइल करना है। उसमें एग्जेम्पशन इसके लिए होता है कि मुझे RT-PCR के बिना भी आप अलाउ करो ट्रैवल करने का इमरजेंसी में, क्योंकि मेरे सो एंड सो इमीडिएट फैमिली मेंबर की डेथ हुई है। आपको डेथ सर्टिफिकेट, वो आपका डॉक्टर का लिखा हुआ कोई भी प्रमाण पत्र चलेगा कि जहाँ पे आप बता सके कि ये डेथ हुई है मेरे फैमिली में और ये इमीडिएट मेंबर्स है, फैमिली मेंबर है मेरे, और उसके लिए आप एग्जेम्पशन रिक्वेस्ट फाइल कर रहे हो। तुरंत सब कुछ रेडी करके हम लोग 7 से 7:30 बजे निकल गए। हमारे से एयरपोर्ट सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है, तो वो अच्छा है हमारे लकी कि वो बहुत दूर नहीं जाना पड़ा हमें। जैसे ही मैं वहाँ पे गया, एयर इंडिया वाले रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छे से हेल्प की। मैंने कहा कि मेरे फादर की ऐसे डेथ हो गई है, मेरे पास ये टिकट मैंने अभी ही बुक करवाई है, मैंने एग्जेम्पशन रिक्वेस्ट फाइल किया, लेकिन मुझे और कुछ भी नहीं पता क्या करना है, इसके प्रोसेस के बारे में हेल्प कर सकते हो तो उन्होंने बताया कि आपका एग्जेम्पशन रिक्वेस्ट दिखाओ, वो अप्रूव होके आया है कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अभी फाइल किया है, जस्ट हाफ एन आवर पहले। तो उन्होंने बोला कि इतनी जल्दी तो अप्रूवल नहीं आता, आपको RT-PCR करवाना ही होगा। उन लोगों ने तुरंत ही अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात की कि उसके फादर की डेथ हुई है, इमरजेंसी ट्रैवल के लिए अभी आया है, एग्जेम्पशन रिक्वेस्ट अभी अप्रूव नहीं हुआ है क्योंकि अभी फाइल किया है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। उन लोगों ने तुरंत मुझे बताया कि एक जगह है पास में जहाँ पे मैं जाके RT-PCR करवा सकता हूँ ट्रैवल के लिए, और मैं अर्जेंटली RT-PCR का रिपोर्ट ले सकता हूँ विद इन 1 आवर। मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं ये 1 आवर में रिपोर्ट मेरा आ जाता है और 9:30 तक वो बोर्डिंग का टाइम पे पहले अगर मुझे रिपोर्ट आ गया तो मैं अंदर जा सकता हूँ और मेरी फ्लाइट अभी भी मैं कैच कर सकता हूँ। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे नीचे लिख के दूंगा कि वो कौन सी एग्जैक्टली साइट है, वहाँ पे आप जा सकते हो और ये 1 घंटे वाली टेस्ट कर सकते हो इमरजेंसी में, अगर आपको जाना पड़ा तो। हम जैसे ही वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे उन लोगों ने तुरंत ही मुझे बताया कि ये आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी और उसके बाद ही हम आपको टेस्ट कर सकते हैं, और वो ऑनलाइन लेनी पड़ेगी, और उसकी फीस ऑलमोस्ट मेरी फ्लाइट टिकट के जितनी थी, सिर्फ मुझे 1 घंटे में ये RT-PCR लेने के लिए। वो जो बंदा बाहर आया वो आरवी ट्रक से, वो इंडियन था। लकीली मैंने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम है, जितना जल्दी हो सके प्लीज़ मुझे RT-PCR करके दीजिए। तो उसने इतने अच्छे से सपोर्ट किया, उसने बोला कि मैं ट्राई करता हूँ कि आपको 1 घंटे में भी नहीं, 45 मिनट्स के अंदर ये RT-PCR रिपोर्ट मिल जाए।
लोग बोलते हैं कि हाँ हमको प्रिंट आउट ज़रूरी है, ये करना है, सब रिपोर्ट की प्रिंट्स निकाल के जाते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स की प्रिंट निकाल के। मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं था और लकीली जो पंजाबी बंदा था उसने बहुत क्विक किया ये, और आरटीपीसीआर टेस्ट मेरा 45 मिनट्स के अंदर आ गया और 9:15 जैसा हुआ था, मैं तुरंत गया। वो एयर इंडिया का स्टाफ इतना सपोर्टिव था, उन लोगों ने बताया कि अगर हम बंद भी कर देते हैं ये वाला, आपका रिपोर्ट आए तुरंत आ जाओ, 9:30 से पहले अगर हो गया तो हम आपको हेल्प करेंगे सब कुछ जाने के लिए। तो उन लोगों ने तुरंत ही सब आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखा और मुझे बोला कि ओके आप जा सकते हो, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा जो कि अलग होता है अगर आपके पास डेथ एग्जम्पशंस नहीं है जो, और क्या ऐसे कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर की डेथ नहीं हुई तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बोलना होता है एयर सुविधा पोर्टल में से। तो मैंने वो फिलअप किया और मैंने जैसे मैंने बताया कुछ भी प्रिंट आउट्स नहीं थी मेरे पास, तो मैंने लैपटॉप में ही सब कुछ रखा था, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और क्योंकि एग्जामिशन रिक्वेस्ट नहीं हुई थी तो और आरटीपीसीआर टेस्ट। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि कहाँ कहाँ दिखाने पड़े, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखे। तो मेरी फ्लाइट थी एयर इंडिया की जो सीधा यहाँ से सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली थी, और दिल्ली से मेरा एक्चुअली मुझे अहमदाबाद जाना था लेकिन सीधी फ्लाइट नहीं थी, तो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से अहमदाबाद ऐसी फ्लाइट थी। मुझे उतरना नहीं था मुंबई में, लेकिन वो जो फ्लाइट थी मुंबई होल्ड करके फिर अहमदाबाद जाने वाली थी। और जस्ट मैं ये बता दूं कि आप फ्लाइट चूज कर रहे हो तो एयर इंडिया में ही आ सकते हो, ऐसा नहीं है। अभी आप लोग अगर ट्रैवल करना है तो एयर इंडिया नहीं मिले तो आपके पास वंदे भारत जो एयर इंडिया का मिशन है उससे अलावा भी एयर बबल अग्रीमेंट्स हुए हैं। बहुत सारी फ्लाइट में आप ट्रैवल कर सकते हो, जैसे कि कतार है, एमिरेट्स है। अगर वो यूएस इंडिया एयर बबल अग्रीमेंट में आता है तो आप उसमें ये सब फ्लाइट्स में ट्रैवल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एयर इंडिया में ही ट्रैवल करना है। मैं जैसे ही दिल्ली पहुंचा, वहाँ पे बहुत सारे कमांडोज तैनात किए हुए थे और सब लोग को वहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्टिंग करनी पड़ रही थी, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था। मुझे वहाँ से नेक्स्ट फ्लाइट कैच करनी थी, उसमें सिर्फ 45 मिनट्स का टाइम दिया था, और ये सब अगर मैं टेस्ट करवाऊँ वो सब करवाऊँ उसमें बहुत टाइम चला जाता। तो मैंने उनको बताया कि ये मेरा फादर का डेथ हुआ है, मुझे इमरजेंसी जाना है और मेरी नेक्स्ट फ्लाइट कैच करनी है मुझे 40 मिनट्स के अंदर। तो उन लोगों ने बोला नहीं ये तो मैंडेटरी है, आप ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा आपको क्योंकि वो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो तुरंत ही सब कोई फॉर्म भर रहे थे। मैं सजेस्ट करूँ कि ऐसे इमरजेंसी में भी जाओ तो भी ट्राई करो कि आपके पास पेन पेंसिल या ऐसा कुछ हो फॉर्म भरने के लिए, अदरवाइज आपको वहाँ से शेड में किसी से मांगनी पड़ेगी, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, उसके लिए टच करना पड़ेगा दूसरे लोगों के टच किए हुए पेन को। मैंने तुरंत ही वो इन्फॉर्मेशन भेजी। वो होती है बेसिकली गवर्नमेंट को बताने के लिए कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कौन कौन से डेस्टिनेशन में जा रहा हूँ, मेरा क्या प्लान है, मेरा नंबर है। तो अगर कुछ उनको कांटेक्ट करना है तो वो इमरजेंसी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे टेस्ट नहीं करना पड़ा था, उन लोगों ने मुझे जाने दिया। उन्होंने बताया कि मुझे दिखाओ आपका रिपोर्ट, तो मैंने लैपटॉप में जाके वैसे ही दिखाया कि ये मेरा रिपोर्ट है। तो वो उन लोगों ने लैपटॉप में ही देखा, मुझे प्रिंट आउट की जरूरत नहीं पड़ी। उन लोगों ने देख के बताया कि ओके आपका है यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट। उन्होंने देख लिया, उन लोगों ने बोला कि ओके मैं आपको जाने देता हूँ। तो वो स्टैंप लगाते हैं, उसके बाद ही मैं आगे जा सकता हूँ। वहाँ पे सब कुछ ऐसे लग रहा था कि पूरा एवरीबडी इज ट्राइंग टू सपोर्ट मी ऑन दिस जर्नी और जल्दी मुझे जाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। वहाँ पे जैसे ही मैं मुंबई पहुंचा और मुंबई से अहमदाबाद पहुंचा, तो अहमदाबाद में उन लोगों ने सिर्फ वही देखा कि हाँ आपका एसआर फॉर्म है और आरटीपीसीआर टेस्ट है, और फिर उन लोगों ने जाने दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुंचा, मेरी मम्मी को भी पॉजिटिव था कोविड, तो मैं ऊपर के रूम में क्वारंटाइन हो गया 14 डेज के लिए। और होपफुली ये मेरी जो पूरी प्रोसेस थी, मेरी जर्नी मैंने बताई, उससे आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको अगर इमरजेंसी में किसी को भी जाना पड़ा, आई होप कि ऐसा कुछ भी ना हो आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को, किसी को भी, लेकिन अगर किसी को भी जाना पड़ा तो ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल रहेगी कि आप कैसे तुरंत जा सकते हो। मैंने कैसे ही इमीडिएटली 3 घंटे में ये फ्लाइट कैच की है, और कैसे आरटीपीसीआर टेस्ट 1 घंटे में ही करवाया है, कैसे आप कर सकते हो, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको यहाँ पे लिखूंगा। तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैं इस वीडियो में आंसर नहीं कर पाया, कि मेरी प्रोसेस में आंसर नहीं है, लेकिन आपको क्वेरी है कि ये कैसे हुआ था या क्या हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, तो यूट्यूब सबको ये वीडियो दिखाए, और हो सके कि जैसे किसी को अगर इमरजेंसी में जाना पड़ा तो उसको हेल्प हो और उसको प्रॉब्लम्स ना हो जो मैंने फेस किए। आई होप कि आपको ये चैनल पसंद आई है। प्लीज़ चेक आउट अदर वीडियोज़ एज वेल। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्लस ट्रैवल वीडियोज़ बनाते हैं, प्लस हमारा व्लॉगिंग करते हैं, फन गेम चैलेंजेस करते हैं। तो प्लीज़ चेक आउट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्पेंडिंग योर टाइम, अप्रिशिएट इट। बाय।